नमस्कार दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। दोस्तों आज मैं आपके लिए स्टैटिक जीके लेकर आया हूं और ये मेरा पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। याद रखिएगा कि सांची का जो स्तूप है ये किसने बनवाया था? अशोक। और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। यानी कि सांची का जो स्तूप है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, अशोक ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये गुलाम वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है कि पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या है? तो पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है उसको क्या कहा जाता है? नीलगिरी पहाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीलगिरी पहाड़ी। यानी कि पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है उसको नीलगिरी पहाड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि लावनी तथा तमाशा जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, लावनी तथा तमाशा जो है ये महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने ये रहा कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबारी था? तो ये अकबर के दरबारी है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन जो है ये किसके दरबारी थे? तो ये अकबर के दरबारी थे। नेक्स्ट है कि यूनिसेफ, ठीक है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? तो अमेरिका में। ठीक है, न्यूयॉर्क में यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है और यूनिसेफ का मुख्यालय भी कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में। अच्छा, यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है जीएटीटी का जगह डब्ल्यूटीओ यानी कि विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने 1 जनवरी 1995 से लिया गया। यानी कि जीएटी का जो जगह है डब्ल्यूटीओ ने 1 जनवरी 1995 से लिया। याद रखिएगा कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है स्थित डब्ल्यूटीओ का? तो ये स्थित है जिनेवा में। कहाँ स्थित है? जिनेवा। डब्ल्यूएचओ का तो ये भी स्थित है जिनेवा में ही। और डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहान ने भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। याद रखिएगा कि प्रसिद्ध चीनी यात्री जो फाहान था ये भारत की यात्रा जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? तो ये अकबर ने चलाई थी। याद रखिएगा जो मनसबदारी जो प्रथा था ये किसने चलाई थी? अकबर। अच्छा, अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 1542 को। ठीक है, 1542 को अमरकोट में हुआ था अकबर का जन्म। और किस मुगल वंश शासक को अनपढ़ शासक कहा जाता है? तो अकबर। यानी कि अकबर जो है ये अनपढ़ शासक था। ठीक है, नेक्स्ट है कि एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य, ठीक है, राष्ट्रकूट काल की है। यानी कि एलोरा और एलिफेंटा जो ये शैलकृत चैत्य है ये कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये राष्ट्रकूट काल की है। कहाँ किस काल की है? तो राष्ट्रकूट काल की। ठीक है, नेक्स्ट है कि गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था? यानी कि गुरु तेग बहादुर का वध जो है ये औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। और औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी को। कब हुई थी? 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। ठीक है, और औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि चीन में लाल क्रांति 1949 में हुई थी। कब हुई थी? यानी कि चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? 1949 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल है कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का जो नारा दिया था ये कब दिया था? 1942 को दिया था। ठीक है, किस आंदोलन में? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिए थे। ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। कब दिया था? 1942 को। और कहाँ हुआ था? तो मुंबई के वार्धा में। ठीक है, कहाँ हुआ था? ऐसे याद रखिए कि मुंबई में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो किस आंदोलन में करो मरो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि चोल वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। याद रखिए कि चोल वंश जो है ये नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। कौन है? वेटिकन सिटी जो है ये विश्व का सबसे छोटा देश है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस जो है। और भारत 7वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से चीन नंबर 1 नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है भारत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। कहाँ थी? यानी कि लखनऊ से पहले अवध की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? फैजाबाद। अच्छा, लखनऊ जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। और लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य
ठीक है, ये कहाँ स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। याद रखिए कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य है, ये जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है कि इराक की मुद्रा का क्या नाम है? तो दिनार। ठीक है, याद रखिए कि इराक की जो मुद्रा का नाम है दिनार। अच्छा, तुर्की का मुद्रा का क्या नाम है? तो तुर्की का मुद्रा का नाम है लीरा। क्या नाम है? लीरा। ठीक है, और तुर्की की राजधानी है अंकारा। ठीक है, नेक्स्ट है कि ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती। ठीक है, यानी कि ध्वनि तरंगे जो है ये निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए अगला सवाल है कि ग्रामीण विकास संस्थान यानी कि आरडीआई हैदराबाद में स्थित है, यानी कि ग्रामीण विकास संस्थान। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, ऐसे कर सकते हैं कि रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन जो है ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष क्या दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को जो अंतरिक्ष है ये काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। क्या है? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। नेक्स्ट है कि बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, बल्ब में कौन कौन सा निष्क्रिय गैस होता है? तो आर्गन होता है। ठीक है, नाइट्रोजन और आर्गन होता है बल्ब में निष्क्रिय गैस के रूप में। ठीक है, और बल्ब का तंतु जो है टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, और हीटर में क्या लगा रहता है? तो हीटर में नाइक्रोम का तार लगा रहता है। याद रखिए कि हीटर में नाइक्रोम का तार और बल्ब में टंगस्टन लगा रहता है। नेक्स्ट है कि खून की कमी निम्न हीमोग्लोबिन को दर्शाती है। ये ऐसे भी सवाल बन सकता है कि खून की कमी से कौन सा रोग होता है? तो खून की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग? एनीमिया रोग। ठीक है, तो खून की कमी निम्न हीमोग्लोबिन को दर्शाती है। अच्छा, खून का पीएच मान कितना होता है? तो खून का पीएच मान होता है 7.4 होता है। ठीक है, और खून जो है क्या है? तो क्षारीय है। नेक्स्ट है कि रक्त दाब को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का नामक उपकरण का प्रयोग होता है, यानी कि रक्त दाब को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है आपके सामने, कपास के लिए आदर्श मिट्टी काली मिट्टी है, यानी कि कपास के लिए सबसे प्रयुक्त सबसे बेस्ट मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी। यानी कि कपास की खेती के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी, और काली मिट्टी को रेगुलर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और कपास की खेती जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट है कि बी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था। ठीक है, यानी कि बी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यानी कि भारतीय संविधान में सरकार का जो संसदीय स्वरूप है ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि पूना समझौता का लक्ष्य निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना था। क्या था? यानी कि पूना समझौता का जो लक्ष्य था ये निचली जनजातियों का प्रतिनिधित्व देना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? तो ये प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की आकार और सदस्यता का निर्णय जो है कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। अच्छा, वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो कैवे प्रधानमंत्री हैं? तो ये 15वें प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, कैवे हैं? 15वें प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है कि टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाले गेंद का वजन 5.50 औंस होता है। कितना होता है? यानी कि टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली जो गेंद है इसका वजन होता है 5.50 औंस। ठीक है, नेक्स्ट है कि चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो 1949 को अभी हम बताए थे कि चीन में लाल क्रांति 1949 को हुई थी। तो माओ तसे तुंग के नेतृत्व में हुआ था, यानी कि चीन में लाल क्रांति 1949 को माओ तसे तुंग के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपके सामने है कि पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन है? तो राजस्थान। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान के साथ जो है 3 राज्य सीमा साझा करता है और एक केंद्र शासित प्रदेश। कौन? तो वो है जम्मू कश्मीर। और 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात, राजस्थान और पंजाब। ठीक है, गुजरात, राजस्थान और पंजाब जो है ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, और एक केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। और सबसे ज़्यादा राज्य कौन करता है? तो सबसे ज़्यादा करता है राजस्थान। ठीक है, यानी पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट है कि विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। ठीक है, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। ठीक है, नेक्स्ट सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। कहाँ हुई थी? सिकंदर की जो मृत्यु है ये कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। तो देखिए आपके सामने अगला सवाल क्या है? तो अगला सवाल है कि विटामिन ए
अगला सवाल है कि विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा स्रोत होता है, ठीक है, यानी कि विटामिन ए जो है ये आंखों के लिए अच्छा होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए का सबसे सर्वोत्तम स्रोत क्या माना जाता है? तो गाजर जो है, ठीक है, गाजर जो है ये विटामिन ए का सबसे सर्वोत्तम स्रोत है। क्या है? गाजर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि गीत सेठी का संबंध बिलियार्ड्स से है। किससे है? यानी कि गीत सेठी का जो संबंध है ये बिलियार्ड्स से है। नेक्स्ट है कि विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है विटामिन B12 में? कोबाल्ट। कोबाल्ट का संकेत क्या होता है? CO होता है। ठीक है, यानी कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। क्या नाम है? साइनोकोबालामीन। ठीक है। नेक्स्ट है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने। ठीक है, अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था और डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है कि राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए 2 वर्षों बाद चुनाव होता है। ठीक है, यानी कि राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए प्रत्येक 2 वर्षों के बाद चुनाव होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? यानी कि विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें कि एड्स AIDS है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कि पीट संप्रास का संबंध किससे है? तो टेनिस के खेल से है। ठीक है, पीट संप्रास का जो संबंध है ये टेनिस के खेल से है। नेक्स्ट है कि आवेश की मात्रा का मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है। क्या होता है? यानी कि आवेश की मात्रा का जो मात्रक है ये एम्पियर सेकेंड होता है। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना का नया आधार गीत मेरा भारत महान क्या है? भारतीय सेना का जो नया आधार गीत है ये क्या है? मेरा भारत महान है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल है कि द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक श्याम बेनेगल हैं। कौन है? द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? तो श्याम बेनेगल। नेक्स्ट है कि फलीदार पौधों की जड़ों में राइबोजियम बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यानी कि फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। नेक्स्ट है कि आयरन यानी कि लौह तत्व की कमी से शरीर में एनीमिया रोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग। और आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग और आयरन की कमी से शरीर में एनीमिया रोग होता है। अच्छा, आयरन का संकेत क्या होता है? Fe, लोहा का होता है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 26 होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अच्छा, संयुक्त बैठक में कौन शामिल नहीं होता है? तो संयुक्त बैठक में उपराष्ट्रपति शामिल नहीं होता है। कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति शामिल नहीं होता। अच्छा, संयुक्त बैठक का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 108 में किया गया है। ठीक है, यानी कि संयुक्त यानी कि ज्वाइंट सेटिंग जिसको हम बोल सकते हैं। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन में यानी कि संयुक्त बैठक में कौन भाग नहीं लेता? उपराष्ट्रपति। और संयुक्त बैठक का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 108 में किया गया है। ठीक है, 108 में संयुक्त बैठक, 110 में किसका उल्लेख किया गया है? तो धन विधेयक का उल्लेख किया गया है 110 में। नेक्स्ट है कि ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ विमान सेवाओं को अनुमति है। यानी कि ओपन स्काई पॉलिसी का जो अर्थ है विमान सेवाओं को अनुमति। नेक्स्ट है कि चमगादड़ एक स्तनधारी है। क्या है? आज याद रखिएगा कि चमगादड़ एक क्या है? स्तनधारी है। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि सातवाहन का संबंध आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र से है। ठीक है, सातवाहन का जो संबंध है ये किससे है? आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र से। ठीक है। नेक्स्ट है कि शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किसने की थी? यानी कि शुंग वंश की स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट है कि कलहनकृत राजतरंगिनी कश्मीर का इतिहास है। क्या है? कलहनकृत राजतरंगिनी जो है ये कश्मीर का इतिहास है। नेक्स्ट है कि बाघ घूपा मध्य प्रदेश के धार जिले के नए गांव में स्थित है जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि बाघ गुफा बाघ के मध्य प्रदेश के धार जिले के नए गांव में स्थित है जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए नेक्स्ट है कि महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? यानी कि महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट है कि कवि हरिसेन समुद्रगुप्त राजा के दरबारी में थे।
यानी कि कवि हरिसेन जो है ये समुद्रगुप्त राजा के दरबार में थे। नेक्स्ट है कि होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर हेलीवीड में है। कहाँ है? यानी कि होयसल शैली का जो प्रसिद्ध मंदिर है ये कहाँ स्थित है? हेलीवीड में। नेक्स्ट है कि नवरत्नों का संबंध अकबर से है। किससे है? नवरत्नों का जो संबंध है ये किससे है? अकबर से। नेक्स्ट है कि पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा कौन है? पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। पंचतंत्र में क्या क्या आता है? छित जल पावक गगन समीर। कौन क्या क्या आता है? छित जल पावक गगन समीरा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि ओजोन पारे तथा चांदी को प्रभावित करती है। क्या करती है? ओजोन जो है ये पारे तथा चांदी को क्या करता है? इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट है कि ध्वनि की इकाई क्या है? तो डेसिबल। ठीक है, याद रखिएगा कि ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल जो है ये ध्वनि की इकाई है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCl। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन और क्लोरीन, और ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक में ऑक्सीजन नहीं होता है। नेक्स्ट है कि मूंगफली में विटामिन B1 सबसे अधिक होता है। क्या होता है? मूंगफली में विटामिन B1 सबसे अधिक होता है। अच्छा, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। ठीक है, थायमीन जो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है, और मूंगफली में विटामिन B1 सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है कि काला पैगोडा कोणार्क मंदिर में स्थित है। कहाँ स्थित है? काला पैगोडा कोणार्क मंदिर में स्थित है। यानी कि काला पैगोडा कोणार्क मंदिर को ही कहा जाता है, और ये उड़ीसा में स्थित है। और इसको कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि तिराना जो है ये अल्बानिया देश की राजधानी है। किसकी है? यानी कि तिराना अल्बानिया देश की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट है कि भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम अर्जुन है। क्या है? यानी कि भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है? अर्जुन। नेक्स्ट है कि गूगली शब्द का संबंध क्रिकेट से है। किससे है? यानी कि गूगली शब्द का जो संबंध है ये क्रिकेट खेल से है। नेक्स्ट है कि ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है। यानी ग्रांड जो स्लैम है ये किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से। नेक्स्ट है कि चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। कौन था? यानी कि चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। नेक्स्ट है कि कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर वहाँ 100 वर्षों तक राज्य किया। ठीक है, यानी कि कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर वहाँ 100 वर्षों तक क्या किया था? राज्य किया था। कौन किया था? तो कुषाणों ने। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल कि इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो बैटिंग एवं बेस्ट ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा कि इंसुलिन की खोज जो है ये बैटिंग एवं बेस्ट ने किया था। ठीक है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। याद रखिएगा कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, और इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने किया था। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।